सबसे बड़ी खबर यह है कि हूथी ने आज फिर एक जहाज डुबो दिया है। यह जहाज भी ग्रीक था और यह जहाज भी इजराइल की तरफ जा रहा था। आप जानते हैं कि हूथी ने यह डिक्लेयर किया हुआ है कि रेड सी होकर, लाल सागर होकर किसी भी जहाज को वो इजराइल जाने नहीं देगा। अगर कोई भी जहाज इजराइल के एलियट पोर्ट पे जा रहा है तो उस जहाज को वो बीच में ही रोकेगा, उसके लिए किसी भी तरह के हमले करेगा। कल जो हमला हुआ था जिसमें एक ग्रीक जहाज डूबा था, उसका वीडियो बाकायदा जारी किया था हूथी ने। वो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद आज फिर खबर आती है कि एक और जहाज उसी तरह डुबो दिया गया। इस जहाज पर 25 लोग थे, जिनमें से 6 को बचाया गया है। कुछ लोगों के मारे जाने का कंफर्मेशन है और कुछ लोग लापता हैं। अब लापता हैं तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नहीं पता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद हूथी ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बारे में इजराइल के अखबारों में बिल्कुल चुप्पी है, बिल्कुल खामोशी है। हर बार आईडीएफ यह कहता था कि हमने उनको आसमान में ही गिरा दिया है, लेकिन इस बार इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मिसाइलें भी अपने ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। दरअसल हूथी अभी तक मिसाइलें ही फेंक रहा था, बीच बीच में मिसाइलें फेंकता था। वो बहुत ज्यादा इजराइल के ऊपर मिसाइलें भी खर्च नहीं कर रहा था। जब ईरान वार चल रहा था तो भी हूथी लगभग खामोश रहा। लेकिन जिस तरह से इजरायली जहाजों ने यमन के अंदर बमबारी की है, सना में बमबारी की है, कई सारे रिहायशी ठिकानों पर, उसके बाद ऐसा लगता है कि हूथी का कहर बढ़ गया है। रेड सी के अंदर अब जहाजों के लिए इजराइल पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इजरायली इकॉनमी जो पहले ही संकट में है, इससे और ज्यादा संकट में आ सकती है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि बाकी सब खामोश भले हो गए, लेकिन हूथी खामोश नहीं है, वो लगातार हमले कर रहा है। उधर गजा में भी